बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज मैं बयान करूँगा पैगंबर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और नमरूद का वाक़या। नमरूद बादशाह का पूरा नाम नमरूद बिन कनान बिन साम बिन नू था। उसका पाया तख्त बाबुल था। दुनिया की मशरिक और मगरिब की सल्तनत रखने वाले 4 लोग थे, जिनमें से 2 मोमिन और 2 काफिर थे। मोमिनों में हज़रत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत जुल्करनैन थे, और काफिरों में नमरूद और बख्त-नसर थे। नमरूद सरकशी और तकब्बुर गुरूर तबीयत में समा गया था, और बाज़ लोग ये भी कहते हैं कि नमरूद 400 साल तक हुकूमत करता रहा। और नमरूद वो पहला बादशाह था जिसने शाही ताज सर पर पहन रखा था। इससे पहले किसी बादशाह ने ताज नहीं पहना था। और ये शख्स ज़बरदस्ती अपनी परस्तिश यानी इबादत कराता था। बहरहाल अल्लाह तबारक व ताला ने बचपन ही से सैयदना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुबारक दिल में बुतों और बुत परस्ती से नफ़रत डाल दी थी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के शहर में एक बहुत बड़ा बुत खाना था, जहाँ लकड़ी और पत्थर के बेशुमार हर किस्म, शक्ल और जिसामत के बुत थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बचपन में अपने बाप के साथ उस बुत खाने में जाते थे, और ये तमाशा देखते और हैरत ज़दा भी होते कि ये लोग कैसे हैं जो लकड़ी और पत्थर के बुतों के आगे झुकते हैं और उनसे अपनी मन्नतें और मुरादें मांगते हैं, जो अपनी जगह से खुद हिल भी नहीं सकते। वो उन लोगों की दुआएं किस तरह कबूल कर सकते और पूरी कर सकते हैं जो अपनी आंखें तक नहीं झपक सकते। आखिरकार सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने पैगंबराना मिशन का आगाज़ अपने घर ही से कर दिया। आपने अपने बाप को तबलीग की कि वो बुत परस्ती और बुत साजी को तर्क करे और अपने हकीकी रब की इबादत का रास्ता इख्तियार करे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम मौका देखकर अपने बाप से यही सवाल फरमाते कि आप ऐसे बेजान बुतों की पूजा क्यों करते हैं जो सुन सकते हैं और ना देख सकते हैं और ना बोल सकते हैं और ना नफ़ा दे सकते हैं और ना किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके जवाब में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बाप और चीखता चिल्लाता कि मेरे बुतों के खिलाफ बातें बंद कर दो, वरना मैं खुद तुमको पत्थरों में दफन कर दूंगा। इसके जवाब में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम यही फरमाते कि मैं अपने सच्चे और हकीकी रब से दुआ करूँगा कि वो हम सब को अपनी रहमत व मग़फ़िरत और हिदायत से नवाजे, आमीन। बहरहाल आपने फ़ैसला फरमाया कि उन जाहिलों को उनकी बुत परस्ती की जाहिलत से आगाह करने के लिए कुछ न कुछ इक़दाम करना ही पड़ेगा। आपको बखूबी इल्म था कि उन बुत परस्तों का एक बड़ा त्यौहार दरिया के दूसरे किनारे पर मनाया जाने वाला है, जिसमें पूरी बस्ती के लोग शरीक होंगे। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खामोशी से उस वक्त तक का इंतज़ार फरमाया जब पूरी की पूरी आबादी इस त्यौहार में शिरकत के लिए निकल गई और पूरी बस्ती बिल्कुल खाली हो गई। उसके बाद आप निहायत खामोशी से एहतियात से अपने घर से बाहर तशरीफ़ लाए और सीधे उस मंदिर का रुख किया जहाँ पूरी बस्ती के लोग बुत परस्ती के लिए जाते थे। ये वक्त बिल्कुल मुनासिब था, क्योंकि ये त्यौहार इतना बड़ा था कि इसमें सिर्फ बस्ती के लोग ही नहीं बल्कि पुजारी तक शिरकत के लिए जा चुके थे। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक तेज़ कुल्हाड़ी उठाए उसी मंदिर तक जा पहुँचे। आपने वहाँ लकड़ी और पत्थर के बुतों के पास उनके नजरानों के ढेर लगे देखे तो उन बुतों से पूछा, ये नजराने तुम्हारे लिए लाए गए हैं, तो तुम इनको खाते क्यों नहीं हो? और सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन बुतों से फिर दरियाफ़्त फरमाया, क्या मसला है, तुम इन नेमतों को क्यों नहीं खाते और बोलते क्यों नहीं? बहरहाल इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक सच्चे पैगंबर और सच्चे बंदे की हैसियत से अल्लाह ताला का नाम लेकर कुल्हाड़ी उठाई और उन जाली और झूठे माबूदों के मुजस्सिमों को तोड़ पोड़ कर रख दिया। और दूसरी जानिब जब आपकी कौम के लोग अपना जश्न मना कर वापस आए और मंदिर में जाकर देखा
तो सारे के सारे बुत टूटे पड़े और तबाह हाल में बिखरे पड़े हैं। ये सब हैरत ज़दा भी थे कि आखिर ये किस का काम हो सकता है। इतने में किसी ने कह दिया कि ये ज़रूर इब्राहिम ही का काम है। वही हमारे उन बुतों को बुरा भला कहता है और हमें उनकी पूजा से रोकता है और हमको बावर कराता रहता है कि हम इन जो बुतों की पूजा करते हैं यानी हम गलत कर रहे हैं। बहरहाल उन लोगों का अपने बुतों का ये हशर देखने के बाद उनका गुस्सा बेकाबू हो गया और वो सब के सब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के खिलाफ मुत्तहिद हो गए और कहा, ए इब्राहीम, ये तुम्हारे सिवा और कोई नहीं हो सकता जिसने हमारे बुतों को इस हशर से दोचार कर दिया है। उस पर सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम इस बारे में उस सबसे बड़े बुत से क्यों नहीं पूछते जो बिल्कुल सही व सालिम खड़ा है? वही तो असल जिम्मेदार है। जाओ उसकी खबर लो। ये सबसे बड़ा बुत है, ये काम उसी का हो सकता है, वरना वो खुद सही सलामत कैसे और क्यों खड़ा है जब दूसरे तमाम बुत बर्बाद हो चुके हैं। जाओ उससे पूछो, अगर वो बोल सकता है तो बता भी देगा ये किस का काम है। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इस दो टोक चैलेंज का जवाब उन मुशरिकीन के पास नहीं बन पा रहा था। आखिरकार मजबूर होकर उन मुशरिकीन ने यही कहा कि ए इब्राहीम, तुम खूब जानते हो कि ये बुत ना बोल सकते हैं ना ही हिल सकते हैं। और इसके जवाब में पैगंबर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तो फिर तुम इन बेजां बुतों की क्यों पूजा कर रहे हो? बहरहाल उनका इसका कोई जवाब ना था। हसद और इंतकाम में जलते हुए उन लोगों ने फैसला किया कि नाउज़ बिल्लाह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इतनी बड़ी आग में फेंक दिया जाए जितनी बड़ी आग का बंदोबस्त वो लोग कर सकते हैं। और इस सिलसिले में ऐलान आम कर दिया गया कि लोग इस ज़बरदस्त आग के लिए लकड़ियां जमा करें। बहरहाल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इस खौफनाक आग में फेंकने के लिए मंजनीक भी लाई गई। आग अब बिल्कुल तैयार थी। उसके शोले आसमान से बातें कर रहे थे। आग इस कदर शदीद थी कि लोग उससे बचने के लिए दूर दूर खड़े थे। तब बड़े पुजारी ने सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंकने का हुक्म दिया। जहाँ तक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ताल्लुक़ था, आपने खुद को मालिक कायनात के फ़ैसले के सुपर्द करके अपना सर उसके हुजूर झुका ही दिया था और आपको इसकी कतई परवाह नहीं थी कि वो कुफ़ार उनके साथ क्या सलूक करते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम तमाम दुनिया से बेनियाज होकर इस खौफनाक तरीन आग में फेंके जाने तक मुसलसल यही दुआ फरमा रहे थे कि अल्लाह तबारक व ताला ही मेरे लिए काफ़ी है, जो तमाम मामलात का बेहतरीन फ़ैसला सादिर फरमाने वाला है। बहरहाल ऐन उसी वक्त हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम नज़ुल फरमा हुए और इब्राहीम अलैहिस्सलाम से दरियाफ़त फरमाया कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब में फरमाया, नहीं, आपसे कुछ भी दरकार नहीं। उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंक दिया गया, मगर वो खौफनाक आग आपके लिए अल्लाह के हुक्म से एक ठंडी और गुलजार में तब्दील हो गई। इस खौफनाक आग के शोले आपके बिल्कुल नज़दीक तक पहुंच गए थे, लेकिन उनसे सिर्फ वो रस्सियां ही जल गईं जिनसे आपको बांधा गया था। उसके सिवा ये खौफनाक आग आपको ज़र्रा भी नुकसान नहीं पहुंचा सकी। ये सब अल्लाह के हुक्म से हुआ। अल्लाह ताला ने आग को हुक्म दिया, ए आग, मेरे बंदे इब्राहीम के लिए ठंडी और सलामती वाली बन जा। बहरहाल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम किसी फ़िक्र व परेशानी से बेनियाज पूरे आराम व सुकून और इत्मीनान से इस खौफनाक आग के दरमियान तशरीफ़ फरमा और अपने रब कामिल की हम्द सना में मसरूफ़ थे। बहरहाल जैसे ही वो खौफनाक आग ठंडी हुई, कौम के सारे पुजारियों और सरदारों का हुजूम जो उस आग से बहुत फासले पर महफूज जगह सूरत हाल देखने के लिए बैठा था कि देखें सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का क्या होता है।
جب انہوں نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بالکل خیر و عافیت سے اس خوفناک آگ کے گڑھے سے نکل آتے ہوئے دیکھا تو مشرکین کی حیرت کے مارے چھینکیں نکل گئی۔ وہ مشرکین آپ کو ہر طرح تکلیف پہنچانا چاہتے تھے، مگر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے عظیم پیغمبر کی ہر طرح اور مکمل طور پر حفاظت فرمائی اور مشرکین کو انتہائی ذلت آمیز شکست سے دوچار کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آگ سے نکل آنا کوئی معمولی واقعہ تو نہیں تھا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس زبردست کامیابی کی خبر نمرود مردود تک پہنچ گئی۔ وہ نہ صرف غصے سے آگ بگولا ہو گیا، بلکہ اس کو یہ فکر بھی لاحق ہو گئی کہ اب اس کی مکارانہ اور جعلی خدائی کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک زبردست چیلنج بن کر سامنے آ گئے ہیں، جو اس کے مقابلے میں یعنی نمرود کے خیال میں محض ایک معمولی شخصیت ہی تھے۔ غصے اور حسد کی آگ میں جلتے نمرود نے آپ کو دھمکانے کی کوشش کی۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب تو وہ ہے جو زندگی بخشتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ اس پر اس بد نصیب نے کہا، میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت بھی۔ اس پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب ہر روز مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، تو اسے مغرب سے نکال کر دکھا۔ اللہ تعالیٰ کے سچے پیغمبر کے اس جواب پر وہ ملعون بالکل ہی بد آواز اور لاجواب ہو گیا کہ سورج کو مغرب سے نکالنا اس کے بس میں کہاں تھا۔ اس کی ساری چودراہٹ بلکہ بادشاہت دھری کی دھری رہ گئی، اور وہ آپ کو اس چیلنج کا کسی طرح کوئی معقول جواب نہیں دے سکا۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شہرت ہر جگہ پھیل گئی۔ ہر جگہ، ہر محفل میں جہاں بھی لوگ بیٹھتے، ان کا موضوع بحث یہی ہوتا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس خوفناک ترین آگ سے کس طرح صحیح سلامت نکل آئے، جو بالکل ہی ناممکن تھی، اور کس طرح آپ نے نمرود مردود کی زبان بند کر دی تھی۔ اور ادھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ پھر اپنے پیغمبرانہ مشن کو لے کر نکل کھڑے ہوئے تھے، اور لوگوں کو ایک بار پھر اللہ تعالیٰ یعنی حقیقی رب کی بندگی کی طرف بلانے لگے تھے۔ آپ نے ایک بار پھر لوگوں کو صراط المستقیم دکھانے کا مشن شروع کر دیا۔ آپ نے اپنے مشن کو فروغ کے لیے ہر ممکن راستہ اختیار کیا۔ پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام آخر اس نتیجے پر پہنچ ہی گئے کہ ان کی قوم کے لوگ آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، بس آپ نے یہاں سے ہجرت فرما جانے کا فیصلہ کر لیا۔ آپ حضرت سارہ اور حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ یہ علاقہ چھوڑ کر کنعان کی طرف ہجرت فرما گئے، جو آج گریٹر شام کہلاتا ہے۔ یہ وہ سرزمین تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رہائش اور ان کے عظیم مشن کو فروغ کے لیے خود منتخب فرمایا تھا۔ یہ ان کے لیے نہایت مبارک سرزمین ثابت ہوئی۔ یہاں یعنی کنعان میں آپ نے برسوں تک دین پر حق کی شہر بہ شہر تبلیغ فرمائی، یہاں تک کہ ایک زبردست قحط نے اس علاقے کو گھیرے میں لے لیا، اور آپ علیہ السلام اور حضرت سارہ علیہ السلام یہاں سے مصر کی جانب ہجرت کر گئے۔